तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अटलांटिक में जो वर्तमान में एक सबमरीन डूबी थी जिसका नाम था टाइटैनिक सबमरीन। तो आज हम उसी पे बात चर्चा करने वाले हैं कि वो सबमरीन कहाँ डूबी, उसमें क्या हुआ और वो सबमरीन क्या करती थी, क्या कार्य उसका होता था। वो जैसे कि आप सब जानते होंगे टाइटैनिक एक जहाज़ था, वो डूबा था, उसे देखने ये सबमरीन जाती थी और वो खुद भी जाने पहले तो टाइटैनिक डूबा और अब वो सबमरीन भी डूब चुकी है। तो आज हम इसी पे ही पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सब वीडियो को एंड तक देखेंगे और समझेंगे कि सबमरीन कैसे डूबी थी। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टाइटैनिक जहाज़ था वो कैसे डूबा था। उससे पहले समझने की जरूरत ये है कि टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा था। तो 1912 में जो है टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण करा गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, उस टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ था ये। और इसे कहते थे कि कभी डूबेगा नहीं, पर ये 2 दिन बाद ही अपने निर्माण मतलब चलने के 2 दिन के अंदर ही ये डूब गया था। अब ये कैसे डूबा, कहाँ डूबा, ये देखते हैं। ये यहाँ से यूरोप के इस यहाँ से चला था, तट से चला था ये अटलांटिक ओशन में, और ये अमेरिका के पास जाके यहाँ डूब गया था, यहाँ पे। अब ये डूबा क्यों, इसका क्या कारण था। तो यहाँ पे जो है बहुत, ये जो एरिया है काफ़ी ठंडा एरिया है और यहाँ पे बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चादरें पाई जाती हैं। बहुत बड़ी लेयर यहाँ पे जो है बर्फ़ की पाई जाती है। यहाँ पे कई मात्रा में ठंडी, मतलब टेम्परेचर जो है -2 डिग्री तक होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब, और उस टाइम पे जब ये 1912 में, जहाँ तक आप सब समझते होंगे, तो रडार का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। जो रडार जो है आजकल जो रडार यूज़ करी जाती हैं जहाज़ों में आगे का पता लगाने के लिए, ज़मीन के नीचे का, पानी के नीचे का पता लगाने के लिए, वो उस टाइम पे नहीं होती थी। और अब तो है, अब तो खैर बहुत आगे चला गया है। तो वो रडारें नहीं होती थी पहले, जो है दूरबीन से ही देखा जाता था। आगे का देखते थे, शिप का जो कैप्टन होता था वो जहाज़ पे ऊपर डेस्क पे खड़े होकर दूरबीन से ही देखता था कि उसके आगे क्या आ रहा है क्या नहीं जहाज़ के। तो जिस दिन ये जहाज़ यहाँ पे पहुँचा उस दिन यहाँ पे बहुत ही कोहरा था और धुंध थी, जिस वजह से उन्हें यहाँ पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी बर्फ़ की, वो नहीं दिख पाई। अब जब बर्फ़ की चट्टानें नहीं दिख पाई तो भाई यहाँ पे एक बर्फ़ की चट्टान इस जहाज़ से टकरा जाती है और जहाज़ जो है डूबने लगता है। अब गलती कैप्टन ने यहाँ क्या करी थी कि जब ये जहाज़ डूब रहा था तो उन्होंने इसको इवैक्यूएट करने के लिए, जो लोगों को वहाँ से निकालने के लिए क्या करा, जो लाइफ बोट थी उनसे निकालना शुरू करा। पर उसमें ऐसा था कि 2 क्लास की हर जगह, आप ट्रेन में देखो 2 क्लास होती हैं, फर्स्ट AC और एक स्लीपर। तो भाई उन्होंने क्या करा, जो इसमें अच्छे अरबपति लोग थे, जो हाई क्लास के लोग थे, पहले उन्हें इवैक्यूएट करा। और एक जो नाव, जो यहाँ पे जो लाइफ बोट थी जिसमें 10 बंदे बैठ सकते थे, उसमें अमीरों को 2-2 बंदों को बैठ के भेज दिया। अब जैसे जैसे वो जहाज़ जल्दी जल्दी डूबने लगा, उसके बाद बीच में टूट गया। और टूटने के बाद जब जल्दी जल्दी डूबने लगा तो लोगों ने एक ही बोट पे 50-50 आ गए, वो भी डूब गए खुद। अब कुछ लोग लाइफ जैकेट पहन के कूद गए, पर वहाँ टेम्परेचर -2 डिग्री था तो ठंड के मारे मर गए। तो इस प्रकार यहाँ पे जो था ये टाइटैनिक वाला जहाज 1912 में ये 14 तारीख को डूब गया था। अभी 12 तारीख को यहाँ से निकला था, ठीक है। 2 दिन बाद ये जहाज यहाँ डूब गया था। और अब इसका जो मलबा है ये अटलांटिक महासागर में नीचे पड़ा हुआ है। अब उस मलबे को देखने के लिए एक ओशन कंपनी है, वो जो पैसेंजर हैं, क्या कहते हैं, टूरिस्ट हैं, उन्हें भेजती थी। और ये काफ़ी महंगी राइड होती थी। ये लगभग 2 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आता था इस राइड को लेने में। तो लगभग अरबपति या फिर जो साइंटिस्ट हैं, खोजकर्ता हैं, वही इसमें जाते थे। तो अब वर्तमान में 5 लोग जो थे इसमें गए हुए थे इस सबमरीन में, यहाँ इसके अटलांटिक का मलबा देखने। और उसमें भी वो आप सब न्यूज़ में देख रहे होंगे कि वो लापता हो गए हैं। और अब उनके खबर निकल के आई है कि उनका जो सबमरीन थी वो मिल गई है और उसमें एक विस्फोट होया था जिसके कारण वो सबमरीन डूब गई थी। और इसमें 5 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। अब वो जो सबमरीन के नीचे जा रही थी तो उसमें बहुत गहरे में होने की वजह से उसके जो सिस्टम होते हैं, वार्निंग सिस्टम है, वो फेल हो गए थे और वो सबमरीन फट गई थी। अब फटने के बाद उसे ढूंढा गया और ढूंढने के बाद जो उसमें जो 5 अरबपति थे उनकी मौत हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।